समावेशी शिक्षा में अब हम चैप्टर 2 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, तो ये देखते हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त क्षमताओं के अनुसार कर सके। शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अपवंचित बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। तो इसी बात की चर्चा इस चैप्टर में है दोस्तों। ठीक है, निर्देशन, परामर्श, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता, क्षेत्र, ये सभी हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, निर्देशन का अर्थ देख लेते हैं। निर्देशन का अर्थ, निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को समझते हुए उनका उपयोग अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में कर सके। इस प्रकार निर्देशन में दो व्यक्ति होते हैं, एक वह जिसको निर्देशन प्रदान किया जाता है तथा दूसरा वह जो निर्देशन करता है। संक्षेप में निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना, व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना इस तरीके से। ठीक है, जिससे वह स्वयं अपने जीवन लक्ष्य निश्चित कर सके, अपनी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा तथा व्यवसाय प्राप्त करते हुए अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सके, जिससे अपनी उन्नति के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर सके इस तरीके से। ठीक है, आगे हम चलते हैं निर्देशन की परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। निर्देशन की परिभाषा को लिखो। निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन स्थापित कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। तो यही है निर्देशन की परिभाषा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सहायता करना अपने जीवन व्यापन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट दोस्तों। निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली उस प्रक्रिया से, फिर से वही बात, जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन उपयोगी हो सके। ठीक है, यही पॉइंट दे रहा है बार बार। एक बार फिर से, निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं निर्देशन का उद्देश्य। निर्देशन एक उद्देश्य प्रक्रिया है। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर निर्देशन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, निर्देशन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य उसको हम लोग समझ लेते हैं जस्ट पे थोड़ा सा। निर्देशन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए चाई सोम लिखते हैं, निर्देशन का उद्देश्य उन सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास है जिनकी सहायता से वह जीवन की समस्याओं को समग्रता तथा सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीवन पर्यंत हल करने योग्य बने आए। इस तरीके से इसका अर्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान शिक्षा में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, अपनी रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना। दूसरा पॉइंट देखते हैं। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना, अन्य शब्दों में बालक की निहित शक्तियों को, योग्यताओं तथा कुशलता को ज्ञात कर उन्हें अधिकतम उपयोगी कार्य में लगाना। अगला पॉइंट है निर्देशन का उद्देश्य छात्र को इस योग्य बनाना कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत को अपनी शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और समाज सेवा से संबंधित कार्यों का चुनाव करने, उनकी तैयारी करने, उनमें प्रवेश करने और उनमें उन्नति करने में सहायता देना है। ठीक है, शिक्षा आयोग ने भी निर्देशन के उद्देश्य का संबंध सामंजस्य और विकास दोनों से बताया है। निर्देशन छात्र को शिक्षा संस्था और परिवार की परिस्थितियों से यथासंभव सर्वोत्तम समझ करने में सहायता देता है निर्देशन। ठीक है, अब निर्देशन के हम प्रकार देख लेते हैं। ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब हम
प्रकार लिखो ना अपने एग्जाम कॉपी में, तो इसी तरीके से लिखना है। ये कुछ डिफरेंट तरीका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप भी इसी तरीके से लिखना। तो निर्देशन के प्रकार हैं व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा शैक्षिक निर्देशन, तीसरा है स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा है सामाजिक निर्देशन और पांचवा व्यवसायिक निर्देशन। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप 1-2 लिख लोगे तो भी एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन। यह निर्देशन व्यक्तिगत कठिनाई से संबंधित होता है। इसमें निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट है छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना और उन्हें समुचित निर्देशन देना। दूसरा है छात्रों को संतुलित विकास में सहायता करना। तीसरा है छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना। अगला पॉइंट है छात्रों को वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना। तो ये सब हो गए इसके पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा। अब देखते हैं शैक्षिक निर्देशन। पहला पॉइंट, जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से जो छात्रों को इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवं विद्यालय जीवन का चयन कर सके और उनमें समायोजन कर सकें। अगला पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन का संबंध शिक्षा और अध्ययन से होता है, जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। अगला पॉइंट, पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना। अगला टॉपिक, छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के संबंध में सूचना देना। छात्रों को ज्ञानार्जन तथा अध्ययन विधियां बताना। अगला, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धि, रुचियों और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार सहायता तथा मार्गदर्शन देना। ये हो गए इसके टॉपिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना। आप स्वास्थ्य निर्देशन क्या है उसको समझ लेते हैं। स्वास्थ्य निर्देशन का संबंध विशेष रूप से छात्र की निम्नलिखित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित बातों से है। कौन कौन सी वो बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहली बात, छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना। अगला, छात्रों को उत्तम स्वास्थ्य साधकों के विषय में जानकारी देना। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के विषय में उचित परामर्श देना। छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना और उसका प्रशिक्षण देना। विशेष अवसर वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना। छात्रों को कम शिक्षा की स्थानों को वांछित जानकारी प्रदान करना। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड थी निर्देशन। अब है सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन क्या उसको देख लेते हैं। सामाजिक निर्देशन, इसमें छात्रों को सामाजिक संबंधों का निर्देशन दिया जाता है। इस निर्देशन में निम्नलिखित बातें होती हैं। पहली बात, छात्रों को सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना। ये ठीक है। अगला पॉइंट टॉपिक, छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचना प्रदान करना। छात्रों को विद्यालय सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को संगठित करने में छात्रों की सहायता करना। इस तरीके से ये टॉपिक हो गए। ठीक है, सामाजिक निर्देशन। अब है व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें ग्रहण करके वे अपने भविष्य के लिए व्यवसाय का चुनाव करते हैं। इस विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान दी जा सकती हैं। निम्नलिखित बातें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये वाला थोड़ा सा पॉइंट देख लें, अच्छा है। देखिए, किसी छात्र व्यक्ति विशेष को ऐसे सहायता देना कि वे अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव ठीक प्रकार से कर सके। दूसरा, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी कराना। अगला, विभिन्न व्यवसायों के गुण में दोष होते हैं उनको वो सूचना दे देना। ठीक है, बता देना। इस तरीके से इसमें यहाँ पर चर्चा की गई है। अगला है छात्रों की रुचियाँ, योग्यता तथा क्षमताओं संबंधित व्यवसायों की जानकारी प्राप्त कराना और उसके आधार पर छात्रों को निर्देशन भी देना। ठीक है, आगे देखते हैं, छात्रों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यताओं और कुशलताओं को ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सके और मूल्यांकन के आधार पर वे अपने लिए व्यवसाय का चुनाव कर सकें। तो ये सब बातें चर्चा हैं।
अगला देखते हैं छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की सूचना भी प्रदान करना। तो ये सब ठीक है। निर्देशन की विधियां देख लेते हैं हम लोग। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए 2 विधियां उपयोगी मानी गई हैं, वैयक्तिक संपर्क विधि और दूसरी है समूह की विधि। तो कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, ठीक है, इसको याद रखना। आइए हम लोग चलते हैं। ये है निर्देशन की आवश्यकता एवं क्षेत्र। प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र ये अपेक्षा करता है कि उसके नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और वे अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के अनुकूल अपना विकास कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकें। यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें सही निर्देशन प्राप्त हो। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप समाज में जो परिवर्तन हुए उनके कारण जो निर्देशन के आवश्यकता और भी बढ़ गई है। और यह सत्य है कि जैसे जैसे समाज की जटिलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निर्देशन की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो यही बात की गई है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ये देख लेते हैं सामाजिक आर्थिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 1 औद्योगिक तथा नगरीय। अगला है संयुक्त विचार प्रणाली के विघटन, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, परिवर्तित सामाजिक मूल्य, नैतिक तथा धार्मिक परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। तो ये हो गए इससे रिलेटेड हमारे पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना ले लें और अपनी रफ पे लिख लें, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। आगे देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, समायोजन, संवेगात्मक समस्याएं, व्यक्तित्व का विकास यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है। और खाली समय का सदुपयोग। खाली समय हमारे पास, जैसे हम पढ़ने गए और वो पढ़ लिया, उसको रिपीट भी कर लिया, बट कुछ और खाली समय है तो उसमें क्या सदुपयोग क्या करें, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। पाठ्यक्रम का चयन, अपव्यय एवं अवरोधन रोकने के लिए, बढ़ती छात्र संख्या, अनुशासन की हीनता की समस्या, विद्यालय में समझने की समस्या। ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम चलते रहते हैं स्कूल कॉलेज में, ठीक है। तो यही सब चर्चा की गई है यहाँ पर दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं परामर्श, ठीक है। परामर्श हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों।